हम सब जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और कामयाबी ऐसे ही नहीं मिल जाती। कुछ प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ता है और कुछ टॉक्सिक हैबिट्स को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ता है। ये हैबिट्स कौन सी होती हैं जो हमें कामयाब बनाती हैं? इनका जिक्र रॉबर्ट स्टीवेंसन ने अपनी एक किताब 52 एसेंशियल हैबिट्स फॉर सक्सेस में किया, जिसकी समरी मैं अभी आप लोगों के सामने बयान करूंगी। और हम देखेंगे कि अगर हमने जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें कौन सी हैबिट्स अपनानी चाहिए। इस किताब में जो सबसे पहला लेसन हमें मिलता है वो ये है कि आपका इंतखाब आपकी कामयाबी का तयन करेगा, और इसके लिए जो सबसे पहली आदत हमने अडॉप्ट करनी है, जो हैबिट हमने अपनानी है, वो है खुद पर यकीन रखें। बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप खुद पे यकीन नहीं रखते तो कोई दूसरा भी आप पर यकीन नहीं करता। लोग पुरएतमाद लोगों के साथ ताल्लुक बनाने को तरजीह देते हैं। लीडरों की सबसे अहम खसूसियत खुद एतमादी होती है। लोग किसी ऐसे शख्स की पैरवी पसंद नहीं करते जिसमें खुद एतमादी की कमी हो। हम में से कोई भी तजर्बा और काबिलियत के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि ये सब वक्त के साथ हासिल होता है। लिहाजा अपनी गलतियों से सीखते हुए खुद को बेहतरी की रास्ते की तरफ आमादा करें। नंबर 2, काम का ऐसा अंदाज अपनाएं जैसे दुनिया देख रही हो। थॉमसन जेफरसन का कहना है, जब भी आप काम करें तो खुद से पूछें कि अगर दुनिया आपको देख रही हो तो आप कैसा महसूस करेंगे, और इसके ऐन मुताबिक अमल करें। अगरचे ये मकौला 200 साल पुराना है, फिर भी ये आज के लोगों के लिए बहुत अच्छा मशवरा है। नंबर 3, बार बार मशक के बाद काम का आगाज करें। आपने अक्सर वो कोट सुना होगा, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सो कामयाबी हमेशा उन लोगों का मुकद्दर बनती है जो ज्यादा काम करने, ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करने और ज्यादा मेहनत करने में पहल करते हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएं कि आपकी कामयाबी का इन्हिसार खुद आपके अपने ऊपर है, इसी दिन आपकी कामयाबी की शुरुआत हो जाएगी। अगर आप अपने काम में बेहतरीन बनना चाहते हैं तो आपको बाकी लोगों से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। नंबर 4, नाकाम होने से ना घबराएं। हेनरी फोर्ड ने एक दफा कहा था, नाकामी एक मौका देती है दोबारा ज्यादा जहानत से काम का आगाज किया जाए। अगर आप अपने मौजूदा इल्म से आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश नहीं करते तो आप कभी भी बेहतर नहीं होंगे। नाकामी आपकी कामयाबी के अमल का एक अहम जज़ू है। आपको ये समझने की जरूरत है कि जिंदगी में कोई नाकामी नहीं होती, बल्कि नताइज होते हैं, रिजल्ट होते हैं। अगर आपको रिजल्ट पसंद नहीं है तो तजज़िया करें कि क्या गलत हुआ, सीखें और फिर अपना तरीका तब्दील करें। नंबर 5, मकसद के तयन की आदत बनाएं। लोगों की अक्सरियत अहदाफ का तयन नहीं करती, और यही वजह है कि अक्सरियत अपनी पूरी सलाहियत तक नहीं पहुंच पाती। आपको फैसला करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, और फिर इसको लिखना होगा। फिर आपको ये फैसला करना होगा कि आपने जो कुछ लिखा है इसे हकीकत बनाने के लिए आपको क्या इकदामात करने पड़ेंगे। ख्वाब को हकीकत बनाने के 2 मराहल हैं, इसे लिखना और फिर आखिरी तारीख मुकर्रर करना। ये बात तस्लीम शुदा है कि अहदाफ वाले लोग बगैर अहदाफ वाले लोगों के मुकाबले में दुगनी कामयाबी हासिल करते हैं। नंबर 6, कीमत अदा करने की आदत अपनाएं। आपकी सबसे कीमती चीजों में से एक चीज आपकी कुव्वते इरादी है। अजीम कामयाबियां बड़ी कोशिशों के बाद हासिल होती हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कीमत अदा करना पड़ेगी। आपके आमाल ही सबसे अहम है, आपके आमाल ही आपको कामयाबी दिलाएंगे। इस किताब से जो दूसरा अहम सबक मिलता है वो है कि बेहतरीन जिंदगी गुजारने का इंतखाब करें। और हैबिट नंबर 7 है, किसी भी सूरत में हिम्मत ना हारें। सीखने के अमल में नाकामी सिर्फ एक नतीजा है। तुर्क करना एक इंतखाब है और बहुत बुरा इंतखाब है। वॉलेट डिज्नी को तख्लीकी सलाहियतों की कमी की वजह से बरतरफ कर दिया गया। बिल गेट्स की पहली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दिवालिया हो गई। इसके बाद वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। हैबिट नंबर 8, कामयाब लोगों के साथ मुंसलिक रहें।
कामयाबी के लिए जरूरी है कि आप खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़े रखें और देखें कि वो क्या करते हैं और अपने मुंतखब पेशे में कैसे काम करते हैं। लाशऊरी तौर पर उन रवैयों और आदतों को अपनाना शुरू करें। अगर आप कामयाब लोगों के आसपास नहीं रह सकते तो कामयाब लोगों की ज्यादा से ज्यादा बायोग्राफीज पढ़ें। हैबिट नंबर 9, कामयाबी के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको वो काम करने पर मजबूर करता है जिसकी आपको जरूरत होती है। कामयाबी की मजमूई स्कीम में सेल्फ डिसिप्लिन वो सबसे अहम खसूसियत है जो आपके पास होनी चाहिए। हैबिट नंबर 10, फायदे के लिए तनकीद कबूल करें। तनकीद में कोई मजा नहीं होता बल्कि ये तल्ख होती है और ये हैरत अंगेज बात है कि हम इनको छोड़ दें तो अल्फाज कितने तकलीफ देह हो सकते हैं। तनकीद करने वाले शख्स के एजेंडे से कतई नजर अल्फाज को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, चाहे वो किसी और के फायदे के लिए दिए गए हों। तनकीद के अल्फाज में से तमाम दर्द और तअस्सुब को छान कर सिर्फ उन अल्फाज को ज़हन में दाखिल होने की इजाजत दें जिनसे आपको फायदा हो। हैबिट नंबर 11, अपने गुस्से पर काबू करें। गुस्से की हैरत अंगेज बात यह है कि ये खैर जरूरी है। गुस्सा आपके अंदर से आता है। ये एक ऐसा जवाब है जिसे आप इस वक्त देने का इंतखाब करते हैं जब आप महसूस करते हैं कि आपको निशाना बनाया जा रहा है या आपको धोखा दिया गया है या आपसे नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। अगली बार जब गुस्सा खुद पर गालिब आता हुआ महसूस हो तो एक लम्हा निकालें और इस पर काबू पा लें। हैबिट नंबर 12, मुस्कुराएं। ये आपके और आपके आसपास मौजूद लोगों के लिए मुफीद है। ऐसी हजारों जुबानें हैं जिनको हम नहीं समझते, लेकिन मुस्कुराहट की सादा और आसान जुबान है। लोगों के साथ कामयाबी से निपटने के लिए आपको एतमाद और हम आहंगी पैदा करने की जरूरत है। ये एक साबित शुदा हकीकत है कि मुस्कुराहट का सादा सा जिस्मानी रद्द अमल एतमाद और हम आहंगी की तख्लीक करने में मदद करेगा। आपकी मुस्कुराहट एक लफ्ज कहे बगैर आपके दिमाग और गर्मजोशी को जाहिर करती है और ये आपको मुस्बत मोड में रखती है। इस किताब से एक और इम्पोर्टेंट लेसन जो हमें लर्न करना है वो है मामूली चीजों से ऊपर उठने का इंतखाब करें। एंड हैबिट नंबर 13 है अक्सर तारीफ के तरीके तलाश करें। अगर आप कारोबार में और ज़ाती जिंदगी में एक वसी हल्का अहबाब बनाना चाहते हैं तो अक्सर उनकी तारीफ करने के मौके तलाश करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि ये खलूस नीयत से तारीफ की गई है। किसी की तारीफ कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन हम अक्सर ऐसा करना भूल जाते हैं। अगर आप लोगों की मजम्मत करने की बजाय तारीफ की आदत को अपना लें तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि कितने लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। हैबिट नंबर 14, पढ़ाई के जरिए अपने सीखने के अमल को बेहतर करें। ज़ाती तजर्बे से सब कुछ सीखने के लिए जिंदगी बहुत मुख्तसर है। पढ़ना आपके सीखने के अमल का एक बेहतरीन तरीका है। पढ़ना आपकी तख्लीकी सलाहियत, ज़ख़ीरा अल्फाज, ज़बान की महारत को बेहतर बनाता है। कुछ पढ़ना यानी कि रीडिंग अपने रोज़मर्रा के मामूलात का हिस्सा बनाएं। इससे आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद मिलेगी। हैबिट नंबर 15, अपने जिस्म को कभी नज़रअंदाज ना करें। जब आप अपने जिस्म को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी तवानाई की सतह कम होकर रह जाती है। थकावट महसूस होती है जो बीमारी का बायस बनती है। आपकी कामयाबी में वर्जिश को कलीदी मकाम हासिल है। वर्जिश का मुनासिब दौरानिया मजमूई सेहत के लिए काबिल यकीन फवाइद का बायस बनता है। इसलिए उठें और हफ्ते में कम अज कम 3 बार किसी तरह के मुनज़्ज़म वर्जिश प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ें। हैबिट नंबर 16, पॉजिटिव थिंकिंग वाहिद कामयाब तरीका है। नेगेटिव थिंकिंग का हामिल होना यानी कि मनफी सोच तनाव, बीमारी, फिक्र और गुस्से का सबब बनता है। मनफी सोच पैदावारी सलाहियत को कम करती है और दूसरों को आपसे मुतनफर करती है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्कॉट हैमिल्टन ने कहा, जिंदगी में वाहिद मजबूरी बुरा रवैया है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मुस्बत लोगों के साथ बुरी चीजें नहीं होती। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मुस्बत लोग बुरी चीजों को खुद पर हावी नहीं होने देते। हैबिट नंबर 17,
देखें कि लोग क्या कहते हैं। अक्सर लोग सिर्फ जाती एजेंडे की हमायत करते हैं और बाद में यही बात उनके लिए परेशानी का बायस बनती है। पैरवी का बेहतरीन असूल ये है कि किसी के बारे में कुछ ना कहा जाए और ऐसी बात तो बिल्कुल भी ना की जाए जो आप किसी के मुंह से बराह रास्त कहने की जुर्रत ना करते हैं। हैबिट नंबर 18, फायदे के लिए जल्दी करें। अगर आप अपने तनाव को कम करना चाहते हैं तो जल्दी करें। आपकी तरफ से ताखीर का मतलब एहतराम की कमी है। किसी मामले में जल्दी ये जाहिर करता है कि आप हौसला अफजा, मुनज़्ज़म और सेल्फ डिसिप्लिन के मालिक हैं। सो हैबिट नंबर 19 है तवक्का से ज्यादा काम करें। खुद को कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल करने के लिए तवक्का से ज्यादा काम करें। जो लोग कम अज कम मतलूबा काम करते हैं वो आमतौर पर कम अज कम वापसी हासिल करते हैं। तमाम अजीम खिलाड़ी, मौसीकार, अदाकार, डॉक्टर, कारोबारी अफराद वगैरह इस बात को समझते हैं कि इन्हें अपने पेशे में सबकत के लिए इर्द गिर्द के लोगों से ज्यादा काम के लिए हर वक्त तैयार होना चाहिए। सो हैबिट नंबर 20, लोगों का शुक्रिया अदा करें। अंग्रेजी जबान के दो ताकतवर तरीन अल्फाज हैं थैंक यू यानी कि शुक्रिया। ये दोनों अल्फाज कहने को बहुत आसान है लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी की रफ्तार में इस कदर फंस जाते हैं कि वो अल्फाज कहना भूल जाते हैं। सो आपको ये दो अल्फाज कहना कभी नहीं भूलना चाहिए। हैबिट नंबर 21, लोगों को इनके नाम से पुकारें। पहली मुलाकात में बातचीत के दौरान उनका नाम कई बार कहने की कोशिश करें ताकि आपको इनका नाम याद हो जाए। अगली बार मुलाकात के वक्त जब आप उन्हें उनके नाम से पुकारेंगे तो ये अमल लोगों को बहुत मुतासिर करेगा। एहतराम के इजहार का ये एक बेहतरीन तरीका है। हैबिट 22, लोगों की परवाह करें। दोस्तों और कस्टमर के साथ राब्ते में रहने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल मददगार है, लेकिन अगर आप बाकी हजूम से अलग नजर आना चाहते हैं तो इन्हें कोई ऐसी चीज भेजें जो इन्हें प्रिंट करने की जरूरत ना हो। लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आपके पास कितना इल्म है, बल्कि जो चीज मुतासिर करती है वो ये है कि आप किसी का कितना ख्याल रखते हैं। हैबिट 23, हमेशा अच्छे इखलाक से पेश आएं। हर एक के साथ अच्छा सलूक करें जैसे वो आपके बराबर हों। लोगों पर हमेशा शाइस्तगी और अच्छे इखलाक की बारिश करें। हैबिट नंबर 24, फैशन की दौड़ से बचें। फैशन के मुताबिक जिंदगी बदलने वाले लोगों का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि वो जदीद फैशन को अपनाएं। सही कपड़ों का इंतखाब करें, अच्छी कार चला लें या जदीद तरीन मोबाइल खरीद लें। ये 50 साल पहले भी ऐसा ही था और अब से 50 साल बाद भी ऐसा ही होगा। लिहाजा खुद को इस दौड़ में शामिल होने से बचाएं। सो हैबिट नंबर 25, अपने पहले तासुर पर तवज्जो दें। आपको पहला अच्छा तासुर कायम करने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा, इसलिए एक अच्छा तासुर कायम करने की कोशिश करें। पहला तासुर वाकई अहमियत रखता है। लोग कामयाब अफराद के साथ ताल्लुक बनाना पसंद करते हैं, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी तरफ तवज्जो दे तो आपको सबसे पहले अपनी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हैबिट नंबर 26, अभी कोशिश करें और बाद में कामयाब हों। हकीकी कामयाब लोग कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वो वक्त का इस्तेमाल, कोशिश, तहकीक और सोच विचार करके अपना मतलूबा हदफ हासिल कर लेते हैं। कामयाबी खास मकसद और मखसूस मकाम के हसूल के लिए एक मंसूबे से शुरू होती है। सो हैबिट नंबर 27, मुलाकात के वक्त गर्मजोशी का इजहार करें। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ का सादा सा इजहार किसी को भी अच्छा महसूस करवा सकता है। लोगों से मुलाकात के वक्त आंखों से राब्ता करें, इन्हें मुस्कुराहट दें और इनमें हकीकी दिलचस्पी दिखाएं। आप महसूस करेंगे कि लोग आपके आसपास रहना पसंद करते हैं और आपको अपने मंसूबों, पार्टियों और इज्तिमात वगैरह में शामिल करने को तरजीह देते हैं। हैबिट नंबर 28, साबित कदम बेलगाम पुरअज़म रहें। आपकी कुव्वत इरादी ही आपको एक औसत दर्जे से निकालकर कामयाबी की आला सतह पर पहुंचा सकती है। कामयाबी के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। हमेशा सोचें कि आपकी अगली अजीम फतह बस करीब ही है। थॉमसन एडिसन बल्ब इजाद करने की कोशिश में 11,000 बार नाकाम हुआ,
ایक दफा एक शख्स ने इससे पूछा तो उसने कहा, मैं 11,000 बार नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 11,000 तरीके दरियाफ्त किए हैं कि इसे कैसे नहीं किया जा सकता। हैबिट नंबर 29, रोल मॉडल्स तलाश करें। आप अपने मुंतखब करदा मकसद को हासिल करने की कोशिश करने वाले पहले शख्स नहीं हैं। आपसे पहले बहुत से लोग अपने मुंतखब करदा पेशों में बहुत अच्छा सबक सीख चुके हैं। बहुत से मामलात में लोग अपने सीखे हुए सबक को शेयर करना पसंद करेंगे। किसी से राब्ता करना और इनकी मदद तलब करना इस बात का सबूत है कि आप इनके इल्म का एहतराम करते हैं और उनसे सीखना चाहते हैं। ये इनके लिए हकीकी तारीफ है। कभी भी वक्त जाया ना करें। वक्त जाया करने का मतलब जिंदगी बर्बाद करना है। आपकी जिंदगी लम्हों से बनी वक्त की एक महदूद मिकदार पर मुश्तमिल है। कामयाब लोग अपने वक्त का भरपूर फायदा उठाते हैं। वक्त के इंतजाम की महारतें हर उस शख्स के लिए एक जरूरी आला है जो कामयाब होना चाहता है। आप इस वक्त के बारे में कुछ नहीं कर सकते जो आप पहले ही खो चुके हैं, लेकिन जो वक्त आपको मयसर है इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। नंबर 31, हमेशा सच बोलें। सच्चाई एक सादा सी चीज है क्योंकि इसमें कुछ सही या गलत नहीं होता। सच्चाई को तब्दील करने, अपनी मर्जी के मानी निकालने से भी हकाइक तब्दील नहीं होते। सच हमेशा सच ही रहेगा, सो यकीन रखें कि जीत हमेशा सच्चाई की होगी। हैबिट 32, गपशप महज वक्त का ज़िया है। दूसरे लोगों के बारे में गॉसिप करना या गपशप करना, आप सिर्फ अपना वक्त जाया करते हैं। गपशप के दौरान आपने कुछ नहीं सीखा, आपने किसी की मदद नहीं की और आपने कुछ हासिल नहीं किया। लिहाजा अपने आप को फजूल गपशप में ना उलझाएं। गपशप की सरगर्मी में अपना कीमती वक्त जाया करके आप खुद को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। हैबिट 33, अपनी ताकत और दिलचस्पी पर तवज्जो दें। अपना ज्यादातर वक्त और तवानाई अपनी दिलचस्पियों के कामों में सर्फ करके ज्यादा मफाद हासिल किया जा सकता है। इन चीजों पर तवज्जो दें जो आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी ताकत से आगाह नहीं हैं तो उन कामों पर वक्त लगाएं जिनसे आप लुत्फ अंदोज होते हैं। अपनी दिलचस्पियों को अपनी ताकत के साथ जोड़ें और फिर गौर और मुतालिया का अहद करें। आपकी मुश्तरका कोशिशों से आपको बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा और आप कामयाबी की तरफ अपने सफर से भी लुत्फ अंदोज होंगे। हैबिट 34, दूसरों में दिलचस्पी पैदा करें। दूसरे लोगों से इन चीजों के बारे में बात करें जिनमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो लोग इस मौजू को पसंद करते हैं, और फिर तवज्जो से सुनें। लोगों से इनके पसंदीदा मौजू के बारे में बात करना हमेशा आसान होता है। तारीफ जाहिर करने से, राजी होकर और कबूल करके जब आप किसी भी गुफ्तगू में शरीक होते हैं तो दूसरों में दिलचस्पी रखने से वो आप में भी ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। हैबिट 35, अपने अल्फाज को वसअत दें। अंग्रेजी जबान में 650,000 से ज्यादा अल्फाज हैं। एक औसत दर्जे का फर्द 15,000 अल्फाज और 5 साल का बच्चा 5,000 अल्फाज जानता है। एक बहुत ही खौफनाक अदाद-ओ-शुमार ये है कि 30 साल की उम्र के बाद औसतन एक शख्स हर साल तकरीबन 5 अल्फाज सीखता है। खुद को अवाम से अलग रखने के लिए हर हफ्ते एक नया लफ्ज सीखने के साथ शुरू करें। बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल आपको दूसरों से मुमताज करेगा और ये इस बात की तरफ भी एक बेहतरीन इशारा है कि आप एक ज़हीन इंसान हैं। हैबिट 36, आईने में चेहरे को धोखा ना दें। जब आप अपनी ज़ात के लिए अपनी जद्दोजहद में जो चाहें हासिल करें तो दुनिया आपको एक दिन के लिए बादशाह बना देती है। तब आईने में जाकर देखें कि आपका चेहरा क्या कहता है। ये आपके वालिद, वालदा या बीवी नहीं है जिनका फैसला आप करते हैं, बल्कि वो शख्स जिसका फैसला आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा शुमार होता है वो आईने में मौजूद शख्स है। फिट नंबर 37, यानी अपनी गलती तस्लीम करें। लोग इस शख्स का ज्यादा एहतराम करते हैं जो अपनी गलती तस्लीम करता है। अपनी गलती तस्लीम करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। अपनी गलतियों पर काबू पाना और फिर आगे बढ़ना पुख्तगी की एक हकीकी अलामत है, और अपने गलत होने का एतराफ ना करना खुद एतमादी की कमी जाहिर करता है। अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए इनसे सीखें और आगे बढ़ें। हैबिट 38,
हर मौके पर सुने। अगर आप सीखने के अमल को बेहतर करना चाहते हैं तो बोलने से कहीं ज्यादा सुनना शुरू करें। अगर आप वो शख्स हैं जो सिर्फ बातें करता है तो आप कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए अच्छे सवालात पूछना शुरू करें और फिर खामोशी से सुने और सीखें। हैबिट 39, काबिल अमल चीजों की फहरिस्त तैयार करें। अपने गोल्स सेट कर लेने के बाद आपको मंसूबे तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। हर रात करने की चीजों यानी कि टू डू लिस्ट की फहरिस्त तैयार करें और फिर दिन में कम से कम 3 बार इस फहरिस्त पर गौर करें। इससे आपको ट्रैक पर रहने में मदद मिलेगी। हैबिट 40, रद्द अमल की बजाय हकाइक का सामना करें और फिर अमल करें। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं और एक कामयाब कैरियर या रास्ते की बुनियाद ये है कि कोई भी कदम उठाने से पहले दोनों फरीकों की बात सुने। किसी नतीजे पर पहुंचना या तमाम हकाइक सामने आने से पहले रद्द अमल का इजहार करना बाज औकात दोनों फरीकों के लिए खौफनाक नताइज का बायस बन सकता है। हैबिट 41, फौरी इस्लाहात से बचें। अक्सर ऐसा होता है कि कोई काम पहली दफा गलत हो जाने के बाद हम दूसरी दफा इसको सही तरह के लिए भरपूर वक्त सर्फ करते हैं। हालांकि वही काम जो दूसरी दफा सही होता है वो पहली दफा भी सही अंजाम दिया जा सकता था। फौरी इस्लाहात के नतीजे में हल होने वाले मसाइल शाज़ व नादिर ही देरपा साबित होते हैं। हैबिट नंबर 42, हौसला मंद बने। मसाइल पर काबू पाने और कामयाब बनने के लिए बाहिम्मत शख्स की जरूरत होती है। वेस्ट पॉइंट में यूएस मिलिट्री एकेडमी में ट्रिपल खिदमात के दौरान कैडेट्स के जरिए दर्ज झेल जुमलों को दोहराया जाता है। वो कहते हैं, हमें मुश्किल के इंतखाब के लिए मुश्किल बनाएं, आसान गलत की बजाय। एक आधे सच पर कभी कनात ना करें क्योंकि पूरा सच ही जीत सकता है। हमें ऐसी हिम्मत अता फरमा जो वफादारी से पैदा हो, जो बुराई और नाइंसाफी के साथ समझौता करने पर ताना देती है वो बुजदली है। हैबिट नंबर 43, जंग जीतने के लिए हारने का हौसला पैदा करें। जब भी कोई दलील जीतने की कोशिश करता है तो एन इसी वक्त आप दूसरे शख्स को इस दलील में हराने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। आपकी फतह शिकस्त का बायस बनती है। हर आदमी को अपना नुक्ता नजर बयान करने का हक हासिल है। किसी भी शख्स को ये महसूस करने की इजाजत देकर कि वो सही है, आप फिर भी वो हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हैबिट 44, सुनहरी असूल पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि ईसाइयत कहती है दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा कि आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। यहूदियत में भी यही बात है कि जो चीज आपके लिए तकलीफ दे हो वो अपने साथी के साथ हरगिज ना करें, और इस्लाम भी हमें यही कहता है कि जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए पसंद करें। हैबिट 45, मदद और मशवरा तलब करें। इस दुनिया में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो सब कुछ एक ही वक्त में सीख सके। आपको इन लोगों से फायदा उठाने की जरूरत है जो पहले आए हैं और इनके पास तजुर्बा मौजूद है। नए सिरे से हर मसले का हल तलाश करने की बजाय किसी तजुर्बाकार इंसान के बताए हुए असूलों पर अमल करना ज्यादा आसान और मौसर है। हैबिट 46, अपनी कुव्वते इरादी को मजबूत करें। मुसलसल तरक्की करने के लिए और खुद को आगे बढ़ाने के लिए हमें मजबूर करना होगा। मोविस लिंजन ने 62 साल की उम्र में मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने का फैसला किया। जिस दिन इन्होंने फैसला किया वो एक ब्लॉक से ज्यादा दूर नहीं भाग सकती थी। 8 साल बाद इसने अपनी पहली मैराथन दौड़ी। 86 साल की उम्र में इसने न्यूयॉर्क सिटी मैराथन में दौड़ लगाई जो कि 16 साल में इसकी 65वीं मैराथन थी। हैबिट नंबर 47, इस तरह काम करें जैसे आप वहां गए हों। अपनी फतह के वक्त हमेशा खुद को आजिज रखें, क्योंकि कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है जब आप जीत नहीं सकते। शानदार कामयाबी का जश्न मनाते हुए खुद को मेहरबान और आजिज रखने से आप लोगों के जहनों में अनमिट नकोश छोड़ेंगे। 48, अहमक को जल्दी और एहतियात से हैंडल करें। अहमकों के साथ मामला करना मुश्किल तरीन काम होता है क्योंकि वो इस्तदलाल की परवाह नहीं करते। इन पर चीखना चलाना भी फायदेमंद नहीं होता, इसलिए आपको अपने नुकसानात को कम से कम रखने की जरूरत है
और इसका आसान हल ये है कि आप खामोशी से आगे बढ़ जाएं। हैबिट नंबर 49, आपको निशाना लेना होगा। डरपोक और बुज़दिल लोगों के हिस्से में कामयाबी नहीं आती। दरअसल कामयाबी मेहनत से हासिल होने वाली चीज है। अगर आप कोशिश ना करें तो आप नाकाम रहेंगे। अपने आप को तैयार करें, बार बार प्रैक्टिस करें और फिर निशाना लें। पहला निशाना, नाकाम होने की सूरत में दोबारा सोचें, खुद को नए आइडिया से लेस करें और दोबारा अपने गोल्स का तयन करें। हैबिट 50, सबके साथ खसूसी सलूक करें। कामयाबी के अपने सफर में आपको हर किस्म के लोगों का सामना करना पड़ेगा। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो बासलाहियत, हौसलामंद और ताकतवर हैं। आप ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जो कम खुशकिस्मत हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की कोई हैसियत, मकाम या पहचान हासिल नहीं किया। लेकिन आप दूसरों की हैसियत और मर्तबे से बेनियाज होकर सबके साथ खसूसी सलूक करें, क्योंकि आप नहीं जानते कब दूसरे लोग आपके शाइस्ता रवैये या मेहरबानी के काम को किसी ऐसी चीज के साथ वापस कर दें जो आपके लिए इंतहाई फायदेमंद हो। हैबिट नंबर 51, अपनी दयानतदारी की हिफाजत करें। जिंदगी की हर चीज, आपका पैसा, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका दुनियावी माल आपसे छीनी जा सकती है। आप अपनी अच्छी सेहत या अपनी जान भी खो सकते हैं। सिर्फ एक चीज जो आपसे छीनी नहीं जा सकती वो है आपकी दयानतदारी। दयानतदारी एक ऐसी खूबी है जो एक इंसान खुद अपने आप को देता है, लिहाजा इसकी हिफाजत खुद करें, इसकी कदर करें और इसका एहतराम करें। एंड हैबिट नंबर 52, ताखीर ख्वाबों की हलाकत का बायस बनती है। ताखीर से काम की आदत एक ऐसी आदत है जो आपको अपने मतलूबा अहदाफ तक पहुंचने से रोकती है। अपनी जिंदगी में मौजूद बेतरतीबी को दूर करें और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ तवज्जो दें। मुझे कमेंट करके बताएं कि आप अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए कौन से हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।